माय नेम इज़ प्रेरणा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वोकैबलरी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो मे बी थोड़ा ऊपर नीचे होगा, चला लेना। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बी बेटर। सो आज हम सीखेंगे वोकैबलरी। कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो वोकैबलरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वोकैबलरी को आप बोल सकते हो हिंदी में शब्दों का भंडार, इंग्लिश में स्टॉक ऑफ वर्ड्स। सो जैसे स्टॉक में बहुत सारे शेयर्स होते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ने के लिए वर्ड्स के स्टॉक होते हैं। सो बहुत बड़ा स्टॉक है इंग्लिश का। सो उस पर तो थोड़ा सा मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं, 20 वर्ड्स हैं। आज मैं वही करा रही हूँ। तो जो पहला वर्ड है आउस्ट, मतलब कि बाहर निकालना किसी को कहीं से भी। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों ने उसको उसकी जॉब से बाहर निकालने की कोशिश की। पीपल ट्राइड टू आउस्ट हिम फ्रॉम हिज जॉब। ठीक है, आपको किसी को कहीं से निकालना हो तो यूज़ कर लेना। द नेक्स्ट वर्ड इज़ टर्निश। टर्निश मीन्स कलंकित करना। सो अगर किसी की इमेज, मोस्टली इमेज के लिए हम कलंकित क्या करेंगे, किसी की इमेज ही करेंगे। ही हिमसेल्फ टर्निश्ड हिज इमेज। उसने खुद अपनी इमेज को ख़राब कर दिया, कलंकित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनरेस्ट। बेचैनी होना, अशांति होना। जैसे कि अभी हमारे शहर में बहुत अशांति है क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। सो देयर इज़ अनरेस्ट इन आवर सिटी बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइल, मतलब बहुत ख़राब, वेरी बैड। आई हैड टू लीव द रूम बिकॉज ऑफ द वाइल स्मेल। मुझे रूम छोड़ना पड़ा बहुत गंदी बदबू की वजह से। इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब बदतमीज़ी। कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे, सो दैट पर्सन इज़ डूइंग इंसोलेंस। इसका कि उसको उसकी बदतमीज़ी बहुत भारी पड़ेगी। या उसको उसकी बदतमीज़ी का पे करना पड़ेगा। ही हैज़ टू पे फॉर हिज इंसोलेंस। स्लाई का मतलब होता है मक्कार। कोई झूठा मक्कार इंसान होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्लाई। ही इज़ अ स्लाई मैन, वो बहुत झूठा मक्कार आदमी है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉर सी। कोई चीज़ हम अगर पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं या पहले से ही जान लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर सी। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वोकैबलरी सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको सुनोगे नहीं, बोलोगे नहीं, यूज़ नहीं करोगे। तो जितना सुनोगे, बोलोगे और सबसे ज़्यादा जब यूज़ करोगे तभी याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहेगी। ठीक है, सो ट्राई कि आप उसको यूज़ करें नॉर्मल लाइफ में। अपने हिंदी वर्ड्स की जगह रिप्लेस करें इन वर्ड्स को ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करें। सेंटेंसेस बनाएं एंड मुझे बताएं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डैश्ड। डैश्ड का मतलब होता है टकराना, किसी चीज़ से टकराना। फॉर एग्जाम्पल ही डैश्ड अगेंस्ट द बाइक। वो बाइक से टकरा गया, ही डैश्ड अगेंस्ट द बाइक। या उसका सर दीवार से टकरा गया, सो हिज हेड डैश्ड अगेंस्ट द वॉल। सो अगर आप कभी किसी से टकराएं तो बताना कि आप डैश्ड हो गए। एडवेंट मतलब आगमन, आगमन मतलब आना। ठीक है, सो जैसे कि मैं आ गई हूँ। हाँ, देखिए मैं आ गई हूँ। आई हैव एडवेंट यूट्यूब पे। आई होप यू एन्जॉय इट। सो प्रीटेक्स्ट, बहाना। वैसे आप एक्सक्यूज़ भी बोल सकते हैं, बट क्या है, अपनी इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की है ना। सो एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रीटेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज गिव प्रीटेक्स्ट फॉर हिज बैड वर्क्स। ठीक है, सो वो हमेशा बहाने देता है अपने बुरे कामों के लिए। ठीक है, या इसकी लेजीनेस के लिए, या ही ऑलवेज गिव्स प्रीटेक्स्ट फॉर हिज लेजीनेस। इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को यूज़ करिएगा ज़रूर एंड मुझे बताइएगा नॉर्मल लाइफ में। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंड्योर। उसका मतलब होता है सहना, कोई चीज़ सहन करना। जैसे मैं तुमको बहुत सहन कर रही हूँ आजकल। सो आई एम एंड्योरिंग यू नाउअडेज, सीरियसली, लिटरली। Then
डिस्पाइज, घृणा मतलब किसी के प्रति हमारे मन में कुछ गुस्सा या कुछ गलत होना, उसको उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये डिस्पाइज हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश, ओके, उसको खुद से घृणा है क्योंकि वो मतलब ही बन गया था। इकोनॉमिकल मतलब कि किफ़ायती, कोई चीज़ें किफ़ायती हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल हैं, बजट में आ रही हैं, सो दैट इज़ इकोनॉमिकल। जैसे कि वो हमेशा किफ़ायती खाना ही मंगवाते हैं, शी ऑलवेज सर्च फॉर इकोनॉमिकल फूड, या शी ऑलवेज ऑर्डर इकोनॉमिकल डिशेस, ठीक है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ किस्मत। आप सोच रहे होंगे ये तो हिंदी वर्ड है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, बट नो, ये इंग्लिश में भी इसको किस्मत ही बोलते हैं और उसका मतलब भी किस्मत ही होता है। मतलब कि हमारी किस्मत, या इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स बताऊं तो सिनोनिम इसका होगा फॉर्च्यून, यस, किस्मत। इसका सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो कि हिज किस्मत इज़ नॉट विथ हिम, मतलब उसका नसीब उसके साथ नहीं है अभी। इंसॉल्वेंट मतलब इसका एग्जाम्पल मोस्टली बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है। जब किसी कंपनी का दिवाला निकल जाता है, बंद होने वाली होती है, तब हम यूज़ कर सकते हैं इंसॉल्वेंट। उस कंपनी का दिवाला निकल गया, द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट। लिटरली का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं? फॉर एग्जाम्पल, लिटरली आई एम डन विथ यू, मेरा हो गया तुम्हारे साथ, लिटरली ख़त्म। एलिगेंट मतलब सुंदर, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, एलिगेंट लग रही है। शी इज़ लुकिंग एलिगेंट इन दैट ड्रेस, वो उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है, तब हम यूज़ करेंगे एलिगेंट। दिस एडमिट दैट नाउ शी इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर, अब वो ठीक नहीं होने वाली है, बस ख़त्म। एमेटर मतलब कि कोई शौकीन इंसान, कोई इंसान जब कुछ करता है उस चीज़ का शौक़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई हस्बैंड इज़ ए एमेटर ट्रेडर, उनको शौक़ है, ठीक है, ट्रेडिंग करने का, रोज़ सुबह जल्दी उठ के ना, वैसे नहीं उठते बट ट्रेडिंग के लिए मंडे टू फ्राइडे 9 to 3। The next and the last word is wicked, दुष्ट इंसान। मेरे सामने ही बैठा है दुनिया का सबसे दुष्ट इंसान। he is wicked person, ये दुनिया का सबसे दुष्ट इंसान है, ठीक है। उनको बोल रही है। नहीं, मैं मेरे व्यूअर्स को नहीं बोल रही हूँ, मैं मेरे कैमरामैन को बोल रही हूँ, और आप में से ज़्यादातर लोग उसको बहुत शांत स्वभाव का इंसान के तरीके से जानते हैं। बाकी सो ठीक है, मेरे को वीडियो बनाना आता है, मेरे को संदेश भेजना सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। नहीं, बहुत शांत है। सो जोक्स अपार्ट, जो करते दूसरी बार समझो, एग्जांपल देखो। ओके, राहुल इज अ, वो एमिटर भी, वो शैतान नहीं बोलो किसी को भी, गालियां आएंगी फिर बोलना नहीं मेरे को। ओके, दैट बॉय इज विक्ड पर्सन, वो लड़का एक दुष्ट इंसान है, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है कि वो दुष्ट इंसान है, मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ, सो आप बोल सकते हैं विक्ड इंसान आपकी ज़िंदगी में कौन है, उसको आप ज़रूर बोलिएगा। सो ये 20 वर्ड्स थे। पक्का अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, लिटरली आपकी इंग्लिश बहुत सुधर जाएगी। और ऐसे वी विल कंटिन्यू में, अगर आपको ये पसंद आएगा, सो आई विल पोस्ट न्यू वर्ड्स। सो ये 20 वर्ड्स थे। इस 20 वर्ड्स को छोड़िए, अभी अपने बारे में। ओके, सो मैं मेरे बारे में कुछ बताती हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड आई एम टीचिंग सिंस 10 ईयर, दिस इज़ माई 11th ईयर। एंड इस पेज का नाम है प्रेरणा एजुकेयर, वो मेरी क्लासेस का नाम है। एंड वो भी आई थिंक सो 5 साल उसको हो चुके हैं, एंड आई एम द ओनर ऑफ इट। यू कैन नो मोर अबाउट माई क्लासेस फ्रॉम जस्ट डायल
आप बताइएगा ये वीडियो देख के कि आपको ये पसंद आया कि नहीं, एंड और आप क्या सीखना चाहेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि मोटिवेट होके, मैं इंस्पायर होके, प्रेरित होके मैं बाप रे, कैच रहा है इस वर्ड पे। मेरा नाम तो बोलूँगी ना। सो ताकि मैं प्रेरित होके और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। और कमेंट में बता दीजिएगा आपको क्या सीखना है। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सो जस्ट लेट मी नो। भी शेयर कीजिए, ये मेरा पहला वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपको मेरे फीडबैक। जैसे बहुत कुछ देखो बोलने के लिए बस